अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, अदालतें खुल गई हैं, अदालतों ने बुला लिया रिटर्निंग ऑफिसर्स को। अब जो तमाशा रात 3 बजे से 5 बजे के दरमियान लगाया गया वो खेल सारा खराब होने वाला है और मामलात बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चुके हैं। आप अंदाजा कर लें कि रात को जिनका कोई बयान ही नहीं है, 6 घंटे ऐसे खामोशी थी, मातम का समा था। जो गाड़ी में बैठे मॉडल टाउन से जाती उमरा चले गए, पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रही थी कि करना क्या है। खुद नून लीग के लोग आकर कह रहे थे कि जनाब स्यापा पड़ गया, क्लीन स्वीप कर गए आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खास तौर के पंजाब के अंदर। तो उस दौरान 6 घंटे में कोई बयान नहीं आया। फिर रात 3 से 5 बजे के दरमियान जो तमाशा चला, उसके बाद फिर होश आई, देखा जनाब हम तो जीत रहे हैं। फिर मरियम नवाज का भी ट्वीट आया, फिर मरियम औरंगजेब ने भी बीपर दिया, और आसिफ ने भी दिया, एहसन इकबाल ने भी दिया। वरना ये यानी कि गुज़श्ता रात 4 बजे तक तो जनाब इनको सांप सूंघा हुआ था, लेकिन जब थोड़ी उम्मीद लगी, सांस बहाल हुए, कुछ देखना नजर आया। पहले तो रात को इनको जनाब सूरज नजर आ गया था, जैसे दिन को तारे नजर आते हैं। तो उसके बाद इन्हें समझ लगी कि अब करना क्या है। अब देख लें जनाब, सलमान अकरम राजा अदालत में चले गए हैं। वो सीनियर वकील है बाकिर नजफी, जस्टिस बाकिर नजफी जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने बुला लिया रिटर्निंग ऑफिसर को। इन्होंने एक ओन चौधरी की सीट को जितवाने के लिए जो बड़ा भंड कर डाला है ना जनाब, वो महंगा पड़ने वाला है। यहां तो बहुत क्लियर है। मैं चंद नाम आपको बताऊंगा कि जिनको जो रात को 100% जीत रहे थे और 40 से 50 हजार की उनकी लीड थी, उनको हरा दिया गया। सलमान अकरम राजा भी उनमें थे, अभी तो एक गया, आहिस्ता आहिस्ता सब जाएंगे। अंदाजा कर लें, इस्लामाबाद से आमिर मुगल को हरा दिया गया, शहरयार रियाज को हरा दिया गया, सिमाबिया ताहिर को सुबह उठी पिंडी में उन्हें हरा दिया गया। बशारत राजा के साथ बहुत बड़ा हैंड हुआ है। उससे ही बढ़कर अयाज मीर जो रात को 50,000 की लीड से आगे थे। रात में कौन से, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या ये आधी रात 5 बजे तक का कोई पोलिंग का टाइम था कि 5 बजे तक लोग आकर वोट डालते रहे और फिर वो 50,000 का डिफरेंस खत्म भी हो गया। इवन वो ना सिर्फ 50,000 का डिफरेंस रिकवर हुआ बल्कि 30,000 ऊपर चले गए हैं। अयाज मीर के साथ हैंड हुआ, आलिया हमजा मलिक के साथ हुआ, शाहरियार अफीदी के साथ हुआ, बशारत राजा के साथ हुआ, शहरयार रियाज के साथ हुआ, कैसरा इलाही के साथ सबसे बड़ा भंड हुआ। और इस सारे मामले में यास्मीन राशिद के खिलाफ जो नवाज शरीफ को जितवाया गया, तो जनाब वो जो फॉर्म में पहले भी आपको दिखाया कि टोटल वोट को 30,000 पड़ रहे हैं, नवाज शरीफ को टोटल वोट से भी ज्यादा पड़ गए। यानी कि आपको कोई अकल करनी चाहिए, कोई नकल करने में। और फिर सारे मामले में कामरान खान ने क्या ट्वीट किया है, ये ट्वीट सुने। सॉरी, वो कहते हैं रियासत पाकिस्तान से हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से गुजारिश है कि इस सियासी कुव्वत के लिए जो रियासती कुव्वत से रेजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका नामो निशान, हत्ता के इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया। पाकिस्तान की तारीख के अदालती रिकॉर्ड गोया इमरान खान को 5 दिन में 3 सजाएं सुनाई गई। हर किस्म की इंतखाबी मुहिम से महरूम किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गैर मारूफ आजाद उम्मीदवारों ने भी अपनी अरबों रुपए की टीवी अखबारात, हत्ता के इलेक्शन तक, शहबाज शरीफ को इलेक्शन की रात तक तमाम ज़ाब्तों से बालातर नाकाबिले यकीन टीवी इंटरव्यू की सहूलत के बावजूद फिर भी हरा ना सके। अंदाजा कर लें, इश्तिहार चल रहे हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं, फुल कैंपेन चल रही है। वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गैर मकबूल कोई गली से बंदा उठाया खड़ा कर दिया, वो भी जीत गया। वकील खड़े कर दिए, वो भी जीत गए। अंदाजा कर लें। तो अगर ये हालात है तो आप वो कहते हैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बस कर दें आप इस सारे मामले को। वो कहते हैं मान लीजिए इस चीज को कि आप हार चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस सारी सहूलत के बावजूद फिर भी आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को ना हरा सके तो खुदा के लिए इनके सर से हाथ उठा लें। अगर हम जमहूरियत हैं तो अवाम जाने, नवाज शरीफ जाने, शहबाज शरीफ जाने, रियासत की साख अब मुस्तरद सियासी कुव्वतों का बोझ उठाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ये कामरान खान ने कहा है। फिर जनाब उसके आगे चले, इकरारुल हसन क्या कहते हैं? वो कहते हैं ओन चौधरी की 1,72,576 वोटों के साथ कामयाब करार करना उनको सलमान अकरम राजा के 1,59,024 वोट, और फिर आप कहेंगे इसे हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहें, जनाब ऐसा नहीं होता। सॉरी। और फिर वो कहते हैं मियां अली इशफाक जो इमरान रियाज खान के थे, उन्होंने भी सलमान अकरम राजा के साथ जो है ना जनाब वो तखीर हो गई है। और फिर सुबह उठकर होश आया कि जनाब हम जीत रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा एज अपोज टू द फॉल्स परसेप्शन डिलिबरेटली बिल्ट बाय अ सेक्शन ऑफ मीडिया। उर्दू में बताता हूँ कि कल सूट बूट पहन के जो लोग बैठे थे, कुछ मीडिया के चंक्स थे जिन्होंने हमारे खिलाफ सारी रात बातें की, तो उनको बता दूं कि हम
क्लीन स्वीप कर चुके हैं, नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बलीज में, पंजाब के अंदर तो हम अकेले हुकूमत बनाएंगे। पता नहीं इनको समझ नहीं आ रही है। खुद जियो बता रहा है कि 71 सीटें नेशनल असम्बली जनाब इनकी हैं, ये क्या कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों की हैं, कोई 40-47 के करीब PMLN की हैं। तो कौन सी वाज़ेह बरतरी है, पता नहीं, समझ नहीं आ रही है क्या कहानी चल रही है, ये कर क्या रहे हैं। फिर उस सारे मामले के बाद जनाब बहुत सी मजीद चीज़ें हैं। फिर सुहेल वाशिम बड़ा दिलचस्प तस्वीर रखे। चले, अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो भी जाते हैं, सॉरी, कहते हैं कि एक बात याद रखें, एक चीज आप कभी मत भूलना कि जनाब ये जो आज़ाद नून लीग के साथ नहीं मिलेंगे। आज़ाद लोग हो सकता है, अभी वो आज़ाद है, वो किसी पार्टी से बाउंड नहीं है, वो नून लीग के साथ हो सकता है मिलेंगे, हुकूमत बनाएंगे। अब यहां सवाल किया गया हामिद मीर की जानिब से, क्यों ऐसा होगा? तो सुहेल वाशिम ने कहा कि जनाब मामला ऐसे हैं कि मजबूरियां आज़ाद वालों की भी हैं और मजबूरी नून लीग वालों की भी है। नून लीग को पता है कि अगर हम असल में बैठना, वो कहते हैं हामिद मीर, सुहेल वाश, शाहजेब खानजादा कि नून लीग को इस वक्त इज्जत रखनी है तो वो अपोजिशन में बैठ जाएं जाकर और सामना करें अगर इमरान खान हुकूमत में आते हैं। लेकिन उनको डर है कि अगर इमरान खान किसी इत्तेहादियों के साथ भी हुकूमत में आ गया तो रगड़ा लगा देगा। याद है आपको 2 साल पुराना साद रफीक का एक क्लिप जिसमें कहा था कि खान अगर हुकूमत में आ गया तो उसने किसी को नहीं छोड़ना। तो कहते हैं कि हम खत्म होते हो जाएं, हमारा उतना नुकसान हुकूमत में आने से नहीं होगा जितना नुकसान अपोजिशन में बैठने से इमरान खान हमारा करेगा। ये इस वक्त नून लीग में परसेप्शन जनाब पाया जाता है। और फिर सारे मामले के अंदर बहुत सी चीजें हैं जो आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। इंटीरियर मिनिस्टर ने कह दिया कि जनाब जो हमारे इंटरिम इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वज़ीर इत्तलात भी हैं जनाब सोलंकी साहब, मुर्तज़ा सोलंकी, उन्होंने कहा बड़ा बेहतरीन इलेक्शन था, फख्र है ऐसे इलेक्शन पे। कैसा फख्र है जनाब? पाकिस्तान के अंदर जगह जगह एहतजाजात के ऐलान शुरू हो गए हैं, अदालतें खुल गई हैं और ये इतना प्रेशर अदालतों पे भी कि जनाब वो कोई ऐसा वैसा फैसला नहीं करेंगी। तो इस सूरत हाल में चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह के बाद।